फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल जो हम पिछले क्लास में किए थे और उसमें पार्ट 1 तक क्लियर हम लोग किए थे। क्वेश्चन को 25 तक, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग क्लियर किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक जो पार्ट 1 के लिए था। पार्ट 2 में है क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि 17 किस प्रकार की संख्या है? 17 किस प्रकार की संख्या है? सम है, संयोज्य है, अभाज्य है, परिमेय है। ये 17 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो, क्योंकि इसका गुणनखंड है सिर्फ एक और क्या से कटेगा? इस स्वयं और 17 से 1 से कटेगा। क्या है इसका? 1 और 17 स्वयं से कटेगा। इसका गुणनखंड कितना है? 2 ही है, तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 27। क्वेश्चन बोल रहा है एक के क्या है? अभाज्य है, संयोज्य है, ना अभाज्य ना संयोज्य। संयोज्य यानी या फिर भाज्य, इसी को भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या, इसी को बोलते हैं। अभाज्य है ना भाज्य। क्या है? एक अभाज्य भी और नहीं भाज्य भी, तो क्या हो जाएगा? ना अभाज्य ना संयोज्य। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बहुपद x² + 3x के शून्य की संख्या है। x² + 3x का शून्य की संख्या क्या है? क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे, x² + 3x हो गया, प्लस में क्या है ना, है 0 है ना, तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। x तो तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए क्या हो जाएगा? x² + 3x प्लस क्या 0 हो जाएगा ना। 3x पर गुना करेंगे, 3 से x में 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जोड़ेंगे भी तो 3x होगा। कॉमन लेंगे इसको हम। कॉमन लेने के लिए क्या 0 + 0 होगा ना, तो 3x कॉमन लेंगे, x × x + 3 इंटू 3 हो जाएगा। और ये क्या होगा? x + x इंटू नहीं क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x + 3 इंटू 0 इंटू x + 3 x + 0 ना होगा। रेडियस क्या होगा? x ले लेंगे और इसको ले लेंगे प्लस में 0, तो x + 3 प्लस है तो माइनस नहीं, इसका तो गलत है। राइट आंसर, चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 ही होगा। चलिए, रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफ होता है। रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ कैसा होता है? वक्र होता है, आधा होता है, वृत्त होता है, सीधी रेखाएं होता है, परवलय होता है। सीधी रेखाएं होता है। क्या होता है? सीधी रेखाएं होता है। क्या होता है? सीधी रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 30 यदि दो रेखाएं समांतर हो तो हल होगा। ये दो रेखाएं समानांतर होगा तो हल क्या होगा? अनंत होगा। समानांतर बोल रहा है ना, समानांतर दो रेखाएं यदि समानांतर हो तब हल क्या होगा? तो इसका समानांतर है तो इसका हल एक भी है, कोई भी नहीं। हल क्या होगा? कोई भी नहीं, कोई नहीं। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है 2। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। 31 क्वेश्चन नंबर 32 एपी में अंतर डी होता है। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर डी क्या होता है? ए पर एन होता है, एन - एन - 1 होता है, एन + एन - 1 होता है, ए प्लस डी होता है या एन डी होता है। राइट आंसर क्या होगा? एन डी। डी क्या है ना, ए प्लस डी सर्वांतर ना है नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाता, क्योंकि एन का एक भार एन है, एन को रखेंगे हम लोग, इसे एन को 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे 2 इंटू माइनस ए इंटू 2 - 1 करेंगे, सोल्व करेंगे। a2 माइनस 2 में से लगे a1, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। डी क्या होगा? a2 - a1। राइट आंसर ए होगा। एन - 1 होता है। एपी का पद 5, 10, 15 डॉलर का अंतर है, यानी अंतर क्या बोला है? डी बोल रहा है। तो डी बोलने के लिए क्या होगा? a2 - a1। ये क्या होगा? a2, ये क्या हो गया? a1। हम लोग करेंगे a2 - a1, a2 - a1, a2 - a1 के लिए क्या हो जाएगा?
10 माइनस 5 करेंगे बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। राइट आंसर 5। 34। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि यदि एस एस बराबर होगा एस एस होगा, एंगल बराबर होगा आर एच एस होगा, इसका होगा एंगल बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर, भुजाओं के या वर्गों के अनुपात के बराबर या ऊंचाइयों के बराबर। राइट आंसर क्या होगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। चलते हैं बिंदु 0 0 का कहते हैं, बिंदु 0 0 का कहते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। 37। एक अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक होता है। एक अक्ष पर स्थित y का निर्देशांक बिंदु होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0। क्वेश्चन नंबर cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। tan 30 का मान tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। और tan 60 का मान √3 होता है। tan 30 का मान 1/√3। वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास d बराबर क्या होता है, d बराबर 2r होता है, d बराबर 2r होता है, d बराबर त्रिज्या के दुगनी, त्रिज्या के दुगनी। 41। अर्धवृत्त की परिधि होती है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, पाई आर प्लस 2r होता है या आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर प्लस 2। इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बाहर निकल जाएगा, पाई प्लस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ऐसा 2 पाई आर एच। शंकु को तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है, एल कहलाती है। क्या कहती है, एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। माध्य का सूत्र क्या होता है, एफ होता है, सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा एफ होता है, सिग्मा एक्स होता है, एफ एक्स बटा एक्स होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। संचयी आवृत्ति संबंधित है, संचयी आवृत्ति संबंधित है, संचयी आवृत्ति संबंधित है कैसे, सांख्यिकी से। कैसे, सांख्यिकी से। प्रायिकता में कुल संभव परिणाम कहलाते हैं, प्रायिकता में कुल संभव परिणाम कहलाते हैं। घटना, प्रयोग, नमूना, समुच्चय और परिणाम। जैसे क्या कहलाता है, घटना कहलाता है, प्रयोग कहलाता है, नमूना समुच्चय कहलाता है, परिणाम कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमूना समुच्चय, नमूना समुच्चय। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्या होता है, अनिश्चित के लिए 0। बोल रहा है असंभव घटना, यानी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, यानी अनिश्चित के 0 होता है। क्या होता है, 0। आगे एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। दो संख्याओं के योग के, दो संख्याओं के अंतर के, दो संख्याओं के गुणनफल के, किसी के नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं के गुणनफल के। पार्ट 2 यहाँ तक क्लियर करते हैं, पार्ट 2 51 तक, और इसके बाद हम लोग पार्ट 3 अगला क्लास में शुरू करेंगे। आज क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे पार्ट 3 में।